रचना, युवा पीढ़ी की धर्म से विमुखता। आज के समय में हम देखते हैं, समझते हैं, वह अनुभव आदि करते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। इस विमुखता के कारण मैंने जानने का प्रयास किया तो इसके परिणाम मुझे अपने सामने साक्षात दिखे। एक घटना प्रसंग, किसी युवा ने मुझे कहा कि धर्म और सब बीमार आदमी के, बुड्ढों के, निवृत्त के भीतर में स्वार्थ पूर्ति आदि व्यक्तियों के लिए रह गया। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए स्वयं धर्म का क्या चिंतन है? तो उसने तपाक से कहा, सुबह से शाम तक काम करो, पैसे ज्यादा कमाओ, पैसे हैं तो सब कुछ है, रात को परिवार के साथ रहो, छुट्टी के दिन घूमो खाओ, सबके साथ रहो, यही है धर्म। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारा दायित्व हुआ, प्राप्त मनुष्य बहु में स्वयं के कल्याण के लिए तुम क्या कर रहे हो? तो वो मुझे बोले स्वयं के कल्याण क्या होता है, मैं ये नहीं जानता। तो मैंने कहा महाराज के दर्शन करने जाते हो तो वह बोला ये घर के बड़ों का काम है, मेरा काम नहीं है। महाराज के जाना मतलब समय देना, जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा बड़े बोले नहीं कभी जीवन में दर्शन महाराज के किया करो। तो वह बोला बड़े खुद ही महाराज के कितने जाते हैं जो मुझे रोज दर्शन को करने को बोलेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारे नगर में महाराज वो दर्शन पधारते हैं, तुम अवश्य उनसे समय लेकर एक बार दर्शन सेवा करना। तो तुरंत बोला मुझे किसी पद या समाज के नफरे में नहीं पड़ना है। तो मैंने कहा तुम सिर्फ आत्म कल्याण के बारे में जानना महाराज से, वो ही बात करना तो तुम्हें सही से ध्यान में आएगा। तो वह बोला मैं कोशिश करूंगा, कभी मेरे विचार में जाने का जमेगा तो जाकर महाराज के बाद दर्शन सेवा करने का, कि महाराज सब कुछ बताते आदि है। तो मैंने कहा मेरे कहने से समय लेकर अवश्य जल्द जाना। तो बोला देखूंगा, पक्का नहीं कह सकता जाने का। बच्चों का सही संस्कारों से विकास करना या नहीं करना ये हमारे बड़ों के ऊपर निर्भर है। हम जैसा जीवन में आचरण करेंगे बच्चे वैसे ही देखकर सीखेंगे। बच्चों को धार्मिक क्षेत्र महाराज आदि के पास में हम लेकर जाएंगे तो ही धर्म का मर्म सही से समझ पाएंगे। हम स्वयं ही धर्म को नहीं समझते जानते सही से तो बच्चों को धर्म के बारे में क्या बतलाएंगे। आज की युवा पीढ़ी स्पष्टता को पसंद करती है, जो उनके भीतर है वही हमारे बाहर वाणी पर है। धर्म मूल है, क्या इसके बारे में स्पष्टता नहीं होगी तो युवा पीढ़ी का धर्म से जुड़ाव कैसे होगा? बिना स्पष्टता के धार्मिक क्षेत्र में जाना युवा पीढ़ी को पसंद नहीं आएगा। जीवन का प्रयोजन आज का तो ऐसा ही लग रहा है, बचपन बीतो बाता में, नींद से काटी राता में। आदमी पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य गंवाता है, फिर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए धन खर्च करता है और अंततः दोनों गंवा लेता है। शांति और सेहत कहीं दूर तक ठिकाना नहीं है। अरे जब तक शरीर में सामर्थ्य है, इंद्रिया परिपूर्ण है, मन ऊर्जा से भरा है, तब तक चित्त से युवा धर्म को साधे, ये जीवन की संपदा है। पर जाने क्यों ये हर पीढ़ी को सोचना है कि पैसा ही सब कुछ है। पर एक सच्चाई ये भी है कि शोहरतों का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो सुख शांति लिए वो मशहूर होता है। मन की लोभी तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। जैसे जैसे सोचा हुआ हासिल होता जाता है वैसे वैसे वो नई चाहत बढ़ने लगती है, जिसका जीवन में कभी भी अंत नहीं होता। जीवन की सापातापी में जीवन के स्वर्णिम दिन कब बीत जाते हैं इसका हमें भान भी नहीं रहता। आगे जीवन में कभी अपने अधूरे रह गए तो किसी के मुंह से ही निकलता है कि काश अमुक काम में अमुक समय कर लेता। उनके लिए बस बचता है तो किसी के काश, तो किसी के जीवन में अगर। आज युवा पीढ़ी के धर्म से मुक्त का मुख्य बिंदु यही कहता है कि तृष्णा तो विष्णु देता, सिकंदर की कभी पूरी नहीं हुई और जब यहाँ से विदा हुआ तो खाली हाथ। इसलिए कर्म जरूर करो और जो कुप्राप्त है उसे संतोष करना सीखो। जीवन की भागम भाग में आखिरी सांस कौन सी होगी कोई नहीं जानता। जिसने जीवन में संतोष करना सीख लिया उसका जीवन आनंदमय बन गया। हमारी आशा वह विश्वास की दिशा सदा सकारात्मक हो, उसके साथ सही के लिए सदैव हम प्रयत्नशील रहें और हमारे द्वारा कोई भी दृष्टि से कार्य निराशा करने वाला न वह भ्रामक न हो। आत्मा के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं, आत्मा के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं।